अगर आपको 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और अगर आपका पेट सही तरीके से साफ नहीं हो पा रहा, तो मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि वो जो भी खाना खाते हैं उनका खाना सही तरीके से पच नहीं पा रहा है। तो अगर आपका खाना ही सही तरीके से नहीं पचेगा तो वो खाना फिर आपके शरीर में लगेगा भी नहीं। और यही कारण है, आपने नोटिस भी किया होगा कि जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता है ना, उस दिन आपको काफ़ी ज़्यादा आलस रहता है, सुस्ती रहता है, आपको काम में मन नहीं लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 मेन ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आपने इन 3 पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो आपको लाइफ में कभी भी पेट से रिलेटेड समस्या देखने को नहीं मिलेगा। इन तीनों पॉइंट के ऊपर साइंटिस्ट द्वारा काफ़ी सारे रिसर्च किया गया है। और यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करना चाहते। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, इसमें आपको कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस मैं आपको कुछ खाने की चीज़ें बताऊंगा, वो भी आप अपनी मर्जी से अपनी डाइट में आपको ऐड ऑन करना है। और साथ ही अभी आपको जो समस्या हो रही है ना, उसके लिए मैं 7 दिन का ट्रीटमेंट भी बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपकी ये जो समस्या है हमेशा के लिए प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पेट है ना, 1 मिनट से भी कम समय में प्रॉपर तरीके से हर दिन साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं पेट साफ करने के लिए घरेलू नुस्खे के बारे में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, वो है डिहाइड्रेशन। यानी कि जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो इस वजह से भी आपका पेट जो है वो साफ नहीं हो पाता। इसके लिए यहाँ पर देखिए, बस आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। जो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको पूरे दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जो है वो पीना है। अगर आपको इतना याद नहीं रह पाता तो बस आप इतना ध्यान रखें कि जब भी आपको प्यास लगे ना, तो उस वक्त आपको कम से कम 1 गिलास पानी पीना है। कई लोग क्या करते हैं, जब प्यास लगता है तो 1-2 कुल्हाड़ी पानी पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको कम से कम 1 गिलास पानी पीना है। तो ऑटोमेटिकली आपको पूरे दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जो है आप पी लेंगे। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाना खाते समय पानी जो वो नहीं पीना है। जब आप खाना खा रहे हैं, अगर आपका खाना गले में अटक जाता है तो उस वक्त आप 1-2 कुल्ला पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि खाना खाने के 30 मिनट बाद ही आपको पानी पीना है। तो बस ये 2 पॉइंट का ध्यान रखें, 3 से 4 लीटर पानी पिए और खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी जो वो पीना है। इन 2 पॉइंट का ध्यान रख लिया ना, तो आपका 20% काम जो है वो यहीं पर हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों को आपको सेवन करना है, और उसके बाद आपको आगे जाकर के 60 से 70% रिजल्ट फिर दिखना और स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। उन चीज़ों में फाइबर की मात्रा जो है वो काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है, जिससे कि इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो है अमरूद का सेवन कर सकते हैं, आप सेब का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती है ना, आपको पेट में काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस सा फील होता है, तो आप फिर सेब का सेवन ना सुबह सुबह खाली पेट कुछ दिन खा करके देखें, आपको काफ़ी फिर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी आप सेब का सेवन अपनी मर्जी से कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो पपीते का सेवन कर सकते हैं, आप नाशपाती का सेवन कर सकते हैं, सूखा आलू बुखारा का सेवन कर सकते हैं, कीवी का सेवन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप संतरे का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये कुछ फल थे जिन फल से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ, तो आप जो है काजू, किशमिश, बादाम गिरी, इन सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है अंजीर और मुनक्का का भी सेवन जरूर करें। तो आप जो है रात में 2 अंजीर और कम से कम 7-8 मुनक्का जो है पानी में भिगो दें और सुबह सुबह उठ करके आप सेवन करें। आप जो है 4 से 5 पीस आप बादाम गिरी का भी सेवन कर सकते हैं, आप 2 से 3 पीस आप काजू का सेवन कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत किशमिश भी आप सेवन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का सेवन करने से आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखना जो वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर कुछ सब्जियों की बात करूं, तो आप जो है हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि पालक, जो और भी हरी पत्तेदार सब्जियां, उन सारी चीज़ों का सेवन करें। आप खीरे का सेवन कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप ब्रोकली का सेवन जरूर करें, आप नींबू का सेवन कर सकते हैं, और साथ ही साथ शकरकंद भी इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। यहाँ पर अगर कुछ और चीज़ों की बात करूँ, तो आप जो नॉर्मल दाल तो वैसा खाते ही हैं, तो तरह तरह की जो दाल है उनका सेवन आप जरूर करें। राजमा, छोले, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा फायदा करती है। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो नारियल पानी है ना, उसका भी सेवन आपको जरूर करना है। तो आप जो है नारियल पानी का सेवन डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं, या फिर आप हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं, या फिर आप 1 दिन छोड़ करके भी नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। जैसा आपको बजट अलाउ करे, जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे, उस तरीके से आप नारियल पानी का भी सेवन जरूर करें। इस केस में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, आप अपनी मर्जी से इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में जरूर सेवन करें। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि जो नींबू है, इसका तो सेवन आपको रेगुलर बेसिस पर जरूर करना है। नारियल पानी के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेम इसी तरीके से जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो, जैसे कि बादाम गिरी, काजू, जो आपके पास है वही थोड़ा सा आप सेवन कर ले। अगर सारे अवेलेबल है तो आप सब में से थोड़ा थोड़ा सेवन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो सब्जियां हैं, आप किसी दिन आप पालक का सेवन कर ले, किसी दिन आप ब्रोकली का सेवन कर ले। सेम इसी तरीके से आप जो है किसी दिन आपने सेब का सेवन कर लिया, नाशपाती का सेवन कर लिया, अमरूद का सेवन कर लिया, और भी जो सारी चीज़ें बताई हैं, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप अपनी डाइट में इनको ऐड ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जिसको आपको डेली बेसिस पर सेवन जो वो जरूर करना है। आपको डेली बेसिस पर दोपहर के समय में 1 कटोरी दही का सेवन जो वो जरूर करना है।
आप जब भी लंच करते हैं, मान लीजिए 2 बजे के आसपास अगर आप खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको 1 कटोरी भर करके दही का सेवन आपको जरूर करना है, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं और ये इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाले हैं। बस अगर आपने इतना जो मैंने अभी तक बताया ना, इतना काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो पहले मैंने आपको 20% बताया था, आपका 20% काम कंप्लीट हो जाएगा पानी से। बाकी यहाँ से आपका 60 से 70% काम जो भी खाने पीने की चीज़ें बताई उससे कंप्लीट हो जाएगा, और दही भी आपका तकरीबन 15 से 20% काम जो वो पूरा कर देगा। तो कुल मिलाकर के आपको ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपनी मर्जी से देख ले कि किस तरीके से आपको अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी है। और पानी मैंने आपको बता ही दिया कि 3 से 4 लीटर पीना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना है, और डेली बेसिस पर नींबू का सेवन जरूर करना है, और दोपहर के समय में 1 कटोरी दही का सेवन जो जरूर करें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो अभी आपको जो समस्या हो रही है, आपका जो पेट साफ नहीं हो रहा, उसके के लिए मैं आपको 7 दिन का एक ट्रीटमेंट बताने वाला हूं। तो यहाँ पर टोटल मैं आपको 2 ट्रीटमेंट बताऊंगा। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ट्रीटमेंट आप अपना लें, जिससे कि आपके 7 दिन के अंदर अंदर आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि आप जो है ईसबगोल का सेवन आपको करना है। उसके लिए आप 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच ईसबगोल डाल दें, और थोड़ी देर भिगोने के बाद आप रात में सोने से थोड़ी देर पहले इसका सेवन कर लें, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो दूसरा ट्रीटमेंट है कि त्रिफला चूर्ण का भी सेवन आप जो कर सकते हैं। उसके लिए आप 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण आप साथ में ले लें, जिससे कि इस केस में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 ट्रीटमेंट बताए, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ट्रीटमेंट अपना लें जैसा आपको सुटेबल लगे, और आप देखेंगे कि 7 दिन के बाद आपका पेट जो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगा। आपके पेट में जो भी गंदगी फंसी थी ना, वो प्रॉपर तरीके से निकल जाएगी। और जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, इन 3 पॉइंट का बस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको लाइफ में कभी भी ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए, जो भी मैंने आपको खाने पीने की चीज़ें बताई थी ना, इनमें फाइबर की तो मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट ही है, साथ ही साथ इसमें एंटी इंफ्लामेटरी भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है। यानी कि आपके पेट में जो भी सूजन हो रहा है ना, जिसकी वजह से आपको ऐसी दिक्कत हो रही थी, तो पेट के सूजन को भी धीरे धीरे ठीक करने में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और साथ ही साथ हमारे पेट की फंक्शनिंग को भी, जो भी पेट में ऑर्गन प्रेजेंट है उनकी फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करने में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो इन सारी चीज़ों का सेवन आप अपनी मर्जी से अपनी डाइट में जरूर ऐड ऑन करें। तो ये कुछ बातें थी जिन बातों का आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।